हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट जो आया है ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड की ओर से। बेसिकली यहाँ पे ये लोग मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पोस्ट अगर मैं बता दूं तो इसमें 60 टोटल आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है। अब एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो जो स्टूडेंट सीए या सीएमए का इंटर पास कर चुके हैं और अपने आर्टिकलशिप जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, वो सब स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। एज अगर मैं बात करूं कि एज की एलिजिबिलिटी क्या है, तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 34 ईयर्स है। और जो कट ऑफ डेट होगी वो होगी 1 जुलाई 2023, यानी 1 जुलाई 2023 को आपकी एज 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 34 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो SC ST या बैकवर्ड कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 इयर्स का यहाँ पे परमिशेबल मतलब एक तरह से एज लिमिट जो रिलैक्सेशन है वो है। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो टोटल 500 रुपीज प्लस 18% GST, जो आपका एक्चुअल जो अमाउंट होगा वो होगा अराउंड 590 होगा जनरल, OBC और EWS के लिए। और बाकी जो SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस क्या है, फ्री है। अगर आंध्र प्रदेश के बाहर का कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा और उसको अपनी पूरी जो फीस है वो पे करनी है 590 रुपीज। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 फेज में एग्जाम होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, एक होगा आपका इंटरव्यू। रिटन टेस्ट जो है वो 80 मार्क्स का होगा, MCQs होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो इंटरव्यू है वो 20 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो स्टूडेंट सीए या ICWS से अपनी इंटर्नशिप पूरी कर चुके हैं, आर्टिकलशिप पूरी कर चुके हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी PSU में काम कर रहा है तो उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी इस एग्जाम में। अब बात करें, ठीक है, कि सर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका टेन्योर जो है पीरियड कितना होगा, तो ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितने साल का रहने वाला है, 2 साल का। ठीक है, अगर PSU को लगता है आपकी परफॉर्मेंस के बाद में कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक है तो वो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और रेम्यूनरेशन की अगर मैं बात कर लूं, सर सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी है, दैट इज 27,400 पर मंथ। तो आपको हर महीना 27,400 रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये आपकी है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पोस्ट की, क्या क्या आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी इस जॉब के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं, तो आपकी जो AP ट्रांसको है, ठीक है, उसकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहां पे आपको करना पड़ेगा, सर हमारी पोस्टिंग कहां पे होगी, तो आपकी जो अकाउंट विंग है कॉर्पोरेट ऑफिस में आंध्र प्रदेश ट्रांसको की, वहां पे आपको काम करनी पड़ेगी। ठीक है, जो विजयवाड़ा में है। इसके अलावा 3 जोनल ऑफिस है इनके, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और कड़प्पा में। तो यहाँ पे बेसिकली आपको काम करना पड़ सकता है। डेट की अगर हम बात करें कि सर एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रही है, तो ये स्टार्ट हो रही है 20 अक्टूबर 2023 को, और लास्ट डेट जो है वो है 5 नवंबर 2023। ये चीज क्लियर है। ठीक है, इसके बारे में अगर इसके बाद हम बात करें सिलेबस के रिगार्डिंग, तो सिलेबस देखो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पहला जो पोर्शन है वो है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। 10 मार्क्स से क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत नॉर्मल से इसके टॉपिक्स हैं। 10 मार्क्स का आपका कमर्शियल लॉ का पेपर आने वाला है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडेमनिटी एंड गारंटी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। इसके बाद में आपके GST, इनकम टैक्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एडवांस अकाउंटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पोर्शन रहने वाला है आपका, एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्टिंग। एडवांस अकाउंटिंग के 30 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपका पार्टनरशिप अकाउंट, रिटायरमेंट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इश्यू ऑफ शेयर फॉरफीचर, डिबेंचर रिडम्पशन, बोनस शेयर, रेशियो एनालिसिस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर आपने बेसिकली इंटर पास कर लिया है तो ये सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से ये पता होंगे और आपके लिए बहुत इजी भी होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें पोर्शन रहने वाला है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इसमें एक टॉपिक है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग यानी प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। इसके अलावा आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल का भी पोर्शन है। और आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसका जो वैल्यू है वो रहने वाला 5 मार्क्स की। यानी जो स्टूडेंट अपनी CA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका अगर जो करंट अफेयर्स है उन पे बहुत ज्यादा उनका कैच भी नहीं है, तो भी वो इस एग्जाम को बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं और जो टॉप 60 है उसमें अपना नाम बना सकते हैं। आई होप कि आप सभी इस एग्जाम के लिए फिल
करने वाले होंगे। एक जो डाउट रह गया वो ये है कि सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस पेपर में या इस नोटिफिकेशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, इस नोटिफिकेशन में ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया है। थैंक यू सो मच।